हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है और ये पूछती जा रही थी, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई खता हो गई है, बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या बात है? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती हैं। कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हो मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में रखी गई है। तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शौहर 2 पैसे की चीज लेके आता है, उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शौहर की कमाई उतनी नहीं है। लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महल्लात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है। फकत इतना करना है, तुझे अपने शौहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है, तेरी औकात क्या है? ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है। 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के दौड़ के कहा था, खलील ये तो बता के जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? इतनी सी खजूर है, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है? अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा, आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है, नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है, नहीं रोए हैं। लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम, वो खलील जो नमरूद की आग से लग करके नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने पीछा किया तब नहीं रोया। लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया है? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील ने कहा था, हाजरा प्यारी सौजा, बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो, और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रो के मांगा हो, तब जाकर इस्माइल सा बेटा मिला हो, क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा? अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा? कहा हाजरा, ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था। दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है, खलील फिर ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो वही रब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की? सिर्फ यही कहेगा, बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरत है, माँ बाप को मौत तक ले जाती है, और औलाद कहती है क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने? खुदा की कसम, अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया है तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने तेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बैठे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप ही के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह? उसने कहा वजह यह है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते।
तो जब वो कहते हम रिक्शा चलाते तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा तुमने मुंह बिगाड़ के कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं, मेरे भाई कोशिश ये करनी है, कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना? उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर जिनके घर से हमारे घर आता है, यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। और बात बताऊं अगली, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। यही होता है ना? हाँ, कहेंगे भी नहीं हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार, वो भाई अल्लाह तौफीक दे। तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटियां बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी के घर का। कुछ जगहों पे तो हजरत मसला ये है कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बनाते हैं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग हैं भाई, डॉक्टर से पूछो तो गोश्त जितना बासी होता जाएगा ना उतनी बीमारियां उसमें बढ़ती चली जाती हैं, और दही जितना बासी होता जाएगा उतना मुफीद होता जाता है। कई बार तो खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कुर्बानी की बरकत है, वरना लोग मर जाएंगे इसे खा के। कितना वक्फा रह जाता है कुर्बानी से मुहर्रम तक का? 1 महीना ना, 30 दिन कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, जो आज दे रहा है वही आपको कल भी देगा। बोलो देगा क्या नहीं? अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं रोज सुबह सुबह, शाम को जब आते हैं कुछ बचा के लाते हैं या खाली खा के आ जाते हैं? क्या करके आते हैं? बोल सकते हैं तो बोले जरा, अल्लाह ने ज़बान दी है तो। खा के आ जाते हैं ना, रख के तो नहीं लाते। अगले दिन फिर उड़ते हैं, फिर खा के आते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि भूखे जाते हैं और पेट भर के वापस आते हैं। इनका कोई खेत है, बिजनेस, मंडी? अच्छा, इतनी तपिश, इतनी गर्मी है अभी कि हर जगह पानी भी मैसर नहीं है। आदमी को 24 घंटे पानी ना मिले पागल हो जाए। जंगलों में पानी नहीं, लेकिन परिंदे फिर भी जिंदा हैं। फिर वो जिंदा कैसे? पानी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो रोज खा के उड़ के आ जाते, छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उनका भरोसा ये है कि हमें रब देने वाला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है। रब देने वाला है। जानवरों का भरोसा अल्लाह पर है, इंसान 1 महीने के लिए रख के पड़ा। ये तो कुर्बानी का है, लोगों ने जन्नत का उठा के रखना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह ने वो बंद कर दिया था। आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है, कंजूस नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान हैं, किसी के घर में बेटे परेशान हैं, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। ओ यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा
बकरा खा ही लेता है। कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, कहा बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी नहीं है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ वावा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। गोश्त उन्हें दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते कि बकरा ईद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो ये गरीबों में तकसीम करे। आपके घर के होते हुए किसी घर में दाल या चटनी नहीं, आज ये रब की दावत का दिन है, रब की दावत का दिन है। हर घर में गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, हर घर में तकसीम करें। और याद रखिए जो अल्लाह के लिए करता है फिर अल्लाह कभी उसको गिरने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। और वो लोग बेवकूफ़ हैं जो उठा के रखते हैं। जब बर्तन खाली होता तभी नया भरा जाता है, जब पहले से भरा होता तो फिर उसमें जगह ही नहीं होती, वो भरेगा कहाँ से? आप खाली करते रहो, मेरा रब तुम्हारे बर्तनों को भरता रहेगा। जो खर्च करना नहीं जानते उन्हें कमाइयों का भी तरीका नहीं आता है। कमाई का भी तरीका उन्हीं को आता है जो खर्च करना जानते हैं। आप अपनी कमाई में गरीबों का हिस्सा रखें। कुर्बानी आ रही है, सारे लोग कुर्बानी करें। अल्लाह तो